कि इलेक्शन के बाद सुनामी नज़र नहीं आ रही। 22 को आपको एक सुनामी नज़र आएगी ये महंगाई के ख़िलाफ़। इस पे हम दावत दे रहे हैं और भी जमातों को। मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, शेख रशीद साहब कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी के लोग जो कि राइट्स के लिए और ख़ास तौर पे अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है कि गरीबों के ऊपर टैक्स महंगाई के ज़रिए और अमीरों को मौका दे रहे हैं ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए स्कीमें बना के, जो कि 2.5 करोड़ की स्कीम बनाई है इन्होंने। तो ये जो नाइंसाफ़ी है कि एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए, इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह 22 को एक बड़ा एहतजाज होगा। दूसरी चीज़, मैं ख़ुद परसों सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ने जाते जाते 4 हलकों की जो हम बड़ी देर से 7 महीने से हमारी दरख्वास्त थी कि ये जो चार हलके हैं पंजाब के, कम से कम इन 4 हलकों को खोला जाए, क्योंकि ये तो हमारे तो 65 हलके इस वक्त 65 हलके इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे 65 हलके इस वक्त जिनके जो ट्राइब्यूनल्स के पास पड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि चलें ठीक है, आपने 4 महीने दिए थे, 4 महीने में कुछ हमें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हम पहले दिन से कह रहे थे कि 4 हलकों का इसलिए करें कि पता तो चले कि सिलेक्शन में हुआ क्या है। अब तो गवर्नमेंट ने खुद ही तस्लीम कर लिया है कि हर हलके के अंदर 60 से 70 हज़ार ऐसी वोट है जो वेरीफाइड नहीं है। ये क्या करें? हर हलके में 60 से 70 हज़ार वोट है जो इसकी वेरिफिकेशन नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि 4 हलकों के अंदर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि पता चले कि क्या हुआ। अगर वेरिफिकेशन नहीं थी, कौन जिम्मेदार है, उनको सजाएं देनी चाहिए। पाकिस्तान की इलेक्शन को बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया गया। और दूसरी चीज़ कि जो वेरीफाई हुई भी हैं उनके अंदर भी पता चले कि हुआ क्या है। कराची के एक हलके के अंदर मैं आप सबकी नॉलेज में बताना चाहता हूं, जो तहरीक इंसाफ की ट्राइब्यूनल की वजह से काउंटिंग हुई जिसकी, उस हलके में जुबैर खान ने चैलेंज किया। उसके पास सिर्फ पैसा था 75 हज़ार वोट के लिए। उस 75 हज़ार में से 50 हज़ार वोट वेरीफाई नहीं हुई। जो 25 हज़ार वेरीफाई हुई उसमें से 60% बोगस वोट निकली, जिसके अंदर कई जगह 20-20, 25-25 दफा अंगूठे लगाए गए थे। हम इसलिए चीफ जस्टिस के पास गए थे पहले दिन पिटिशन लेके कि अगर आप 4 हलकों के अंदर एहतसाब कर दें तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि किस तरह का फ्रॉड हुआ, ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये केस लग रहा है। मैं इंशाल्लाह खुद सुप्रीम कोर्ट में पीर को हाज़िर होऊंगा, मेरे MNAs हाज़िर होंगे और हम इंसाफ की पूरी उम्मीद लगा के जाएंगे कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ दे, जो कि अभी तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स नहीं दे सके। 4 महीने का पीरियड था, पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 महीने में ट्राइब्यूनल्स हमें केसेस में इंसाफ देंगे। वो ट्राइब्यूनल्स कहता है रिकाउंटिंग करो, ये चले जाते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। मैं ये पंजाब के जो MNAs हैं और जो वजीर हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि आपको किस चीज़ का डर लगा हुआ है रिकाउंटिंग से? क्यों हाई कोर्ट्स के पास जा रहे हो? क्यों आप हाई कोर्ट्स के पास जा रहे हो? अगर आपकी इलेक्शन ठीक हुई है, आपने ठीक वोट लिए हैं, आपको डर किस चीज़ का है? मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ की तरफ से, कोई हमारा हल्का किसी के ऊपर शक और शुबात है और हमें फ्रंटियर में किसी ने
क्या है कि मौलाना साहब को कई हलकों के ऊपर शक व शुबात है। मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई MNA MPA अदालत में नहीं जाएगा कि रिकाउंटिंग ना हो। हम खुद कहेंगे कि रिकाउंटिंग करवाओ, क्योंकि हमें किसी से खौफ नहीं है। तो इनके क्या 4 हल्के जो हमने सिर्फ कहे थे, 4 हल्के, उनमें भी ये हाई कोर्ट्स में ट्राइब्यूनल कह रहा है कि रिकाउंटिंग करवाओ, ये हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 हल्कों की रिकाउंटिंग करवाई फिंगरप्रिंटिंग के साथ, तारीखी धांधली आपको नजर आएगी। इस इलेक्शन के अंदर तारीखी धांधली हुई है। और ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये कोई सारी पॉलिटिकल पार्टीज पंजाब के अंदर कह रही हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं होगा। इन्होंने हल्का बंदियां जैसे की हैं, यानी पहले तो साफ जाहिर हो गया कि डर गए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, हल्का बंदियां जिस तरह की है। लेकिन फिर DCO इलेक्शन करवाएंगे, DRO बना दिया, DCO को DRO बना दिया। यानी ये अगर हम अब पख्तूनख्वा में ये कर दें, कौन हमारे से जीत सकता है? हम अपने आदमी रखवाएं, उनको कहे DRO बन जाए, कौन उनको पूछेगा? और वो फिर डराएंगे भी नीचे से। अभी से डरा रहे हैं लोगों को। DCO कह रहा है कि जनाब आपने जिताना है नून लीग को। हम पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा रहे हैं जिधर हमारी गवर्नमेंट है, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आ रहे हैं। कोई हल्का बंदियां चैलेंज करे, हम कहेंगे कि कानून के मुताबिक ठीक करो। हम आपको इंशाल्लाह यहाँ भी इलेक्शन होगा, वहाँ भी होगा। मैं चैलेंज करूंगा, कोई भी कह दे इलेक्शन से पहले, सारी पार्टीज कह दे, सबके सामने आप कानून रखेंगे। किसी ने कहा कि कोई उनको एहतजाज है, हम चेंज करेंगे कानून। उनको सबको पहले अंपायरों के अंदर सारों को इत्मीनान दिलवाएंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। अगर ये डिले भी कर दें लेकिन इलेक्शन ठीक करवाएं। अगर ये खुद कह रहे हैं कि जो पिछला इलेक्शन 11 मई का हुआ उसमें से 60 से 70 हज़ार वोट अनवेरिफाइड है, तो इलेक्शन का क्या फायदा हुआ इस? तो उसका अगर इसी तहत लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना है, इसका क्या फायदा होगा? हम इंशाल्लाह पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं इसके ऊपर भी, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर भी। अदलिया की निगरानी में और अदलिया की निगरानी में होनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। चले देखें, अर्ली इलेक्शन का जब तक के 4 हलकों का पता ना चले कि हुआ क्या है, अर्ली इलेक्शन का इस वक्त कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा, मैं फिर से आपको कहूं कि इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर वोटर खुद सड़कों के ऊपर निकला है। ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ ऐसे। लोग आपने देखे सड़कों में जाके धरने दे रहे हैं, लोगों को नहीं पता चला इलेक्शन में। आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, लोगों के टेलीफोन्स के ऊपर सारी धांधली रिकॉर्ड हुई थी। हमने ये सारी एविडेंस दी है, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी आप आराम से, हमने चीफ जस्टिस साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी मेरे पास 20,000 केस लगे हुए हैं। मैंने चीफ जस्टिस को कहा इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप सो मोटो ले लेते हैं और चीज़ों पे, या तो पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर डाका पड़ा है। जमहूरियत का मतलब आपके मुस्तकबिल पर डाका पड़ा है। इसलिए पहले 4 हलकों के अंदर पता चले कि हुआ क्या है, फिर उसके बाद सोचें कि आगे करना क्या है। लेकिन अगला इलेक्शन अगर ऐसे ही करवाना है, इससे बेहतर इलेक्शन ना करवाएं, या बादशाह डिक्लेयर कर दें। वैसे फैमिली पार्टीज बनी हुई हैं, बच्चे सारे अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं सारी पार्टियों, तो वैसे बादशाह डिक्लेयर कर दें, डेमोक्रेसी ना रखें। फिर देखें जी, एक जमहूरियत, या तो वैसे मैं कह रहा हूँ फैसला कर लीजिए, बादशाहत है ये, फैमिली की बादशाहत है। बच्चों के बाप जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, वो उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। या तो अनाउंस कर दें कि इतने बड़े 100 अरब का फंड को डिक्लेयर किया यूथ का, उसमें अपनी फैमिली मेंबर ऊपर बैठा दिया, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? ये क्या कभी जमहूरियत में सुनी है ऐसी चीज़ें कि अवाम के टैक्स के पैसे का फंड बन रहा है और अपना फैमिली मेंबर, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो
इस जमहूरियत के अंदर अगर आपने हमें तारीखी महंगाई के खिलाफ अगर मौका ही नहीं देना एहतजाज करने के लिए, तो फैसला कर लें, डिक्लेयर कर देंगे ये बादशाह है। हम तो इसमें हर सूरत, मैं आज आपको कह रहा हूँ, किसी ने रास्ते में किसी किस्म का रुकावट की, जिम्मेदार वो होंगे उसके बाद जो होने लगा है। देखिए, तहरीक इंसाफ पार्टी है इस वक्त वाहिद पाकिस्तान में जिसके पास स्ट्रीट पावर है। हमारे पास वो स्ट्रीट पावर है जो किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर अपना हमारा जो हक है कि प्रोटेस्ट करना एक जमहूरियत में हक है, अगर इसको रोका गया, जिम्मेदार वो होंगे जो रोकेंगे इसको। बात कर रहे हैं आप, एक ऐसी जमहूरियत है कि इलेक्शन को भी आप करते हो तो अपने मुंह से कह रहे हैं वो गलत है, और उसमें आप कह रहे हैं अगला इलेक्शन, तो अगला इलेक्शन आप 5 साल बाद की बात नहीं करते हैं, या तो मिड टर्म की बात करें। देखिए जी, हमने इलेक्शन के बाद एक फैसला किया कि क्या हम अब एहतजाज करें, क्योंकि धांधली तो बहुत बड़ी हुई थी, या हम पाकिस्तान के हालात सामने देखते हुए, जिस तरह की दहशतगर्दी और ये तबाही मची हुई है मुल्क में, हालात बुरे हैं, कि हम चले मान लें, मौका दे देते हैं इनको। लेकिन हमने धांधली कबूल नहीं की थी, हमने इलेक्शन कबूल किया, धांधली नहीं कबूल की। हमने कहा कि ये ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें कि हुआ क्या है, ताकि आगे से ये ना हो। ये सिर्फ ये देखें, देखिए जी, ज़रूरी ये है कि इस मुल्क के अंदर एक आज़ाद अदलिया आ गई है, एक आज़ाद मीडिया है। ये हैं दो बहुत बड़े सपूत जमहूरियत। तीसरा साफ और शफाफ इलेक्शन है। यहाँ साफ और शफाफ धांधली हुई है। जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, ये जमहूरियत नहीं हकीकी बन सकती। अभी हिंदुस्तान में वो आम आदमी पार्टी आई है, वो मुझे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़के एक सीट निकाल के दिखा देती। उनके कहाँ पोलिंग एजेंट्स थे? वो तो बेचारे सारे नए कैंडिडेट्स थे। हमारे भी 80% नए कैंडिडेट्स थे। वहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी, कोई धांधली नहीं कर सकता था कोई। यहाँ जनाब 6 बजे शाम को इलेक्शन ख़त्म हुआ है, अगले दिन रात को कहीं उससे अगले दिन रिजल्ट आ रहे हैं। वहाँ 1 घंटे के बाद रिजल्ट आ गए थे। 6 बजे ख़त्म हुए, 7 बजे सारे रिजल्ट सामने आ गए। धांधली हुई नहीं, इसलिए आम आदमी ऊपर आ सका है। यहाँ क्या मौका दे सकते हैं? यहाँ इनके आपने जो इलेक्शन, खैर आपने खुद हाल देखा था क्या हुआ था यहाँ। तो हम साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक नया सिस्टम चाहते हैं। इसके लिए पूरी जदोजहद करेंगे, जितनी देर लगे, लेकिन अगला इलेक्शन नहीं होने देंगे इस इलेक्शन के तहत।